नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का समय है। प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाकी राजनीतिक दल भी पूरी तरह चुनावी मोड में दिख रहे हैं। इसी बीच चुनाव से पहले कई संगठनों ने अपनी मांगें मनवाने की भी तैयारी की है। प्रदेश में 5 से ज़्यादा संगठन फिलहाल मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। चुनावी साल होने के कारण कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार से मुखर नजर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठन के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पूरे प्रदेश में हल्ला बोल जारी रखे हैं। अनियमित कर्मचारी, अनुकंपा संघ और सहायक शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा ही रहे हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 जनवरी से 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में। प्रदेश के सहायक शिक्षक भी पिछले 9 दिनों से वेतन विसंगति की मांग को लेकर क्रमिक हड़ताल पर हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत शिक्षक संघ की विधवाएं और परिजन के प्रदर्शन ने तो दिनों की सेंचुरी भी पार कर ली है। अब क्या ये कर्मचारी सरकार के लिए कांटा बनेंगे या इन्हें मनाते हुए कांग्रेस फिर सत्ता में काबिज हो पाएगी? इस पर करेंगे चर्चा हमारे पैनल के साथ। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कर्मचारी नेता विजय झा और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता विकास बजाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विजय जी, लगातार आंदोलनों प्रदर्शनों का दौर जारी है। एक के बाद एक संगठन सामने आ रहे हैं। अब हम अगर सीधे सीधे बात करें तो अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बात करते हैं तो उनके खिलाफ एक आदेश भी जारी हुआ है और उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है कि अगर वो हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका मानदेय रोक दिया जाए, उनको निकालने की कार्रवाई की जाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए अभय जी, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। राजनीतिक पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में रहते हुए सोच और विचार और निर्णय बदल जाते हैं। अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं 2018 में हमारे हर आंदोलन में आकर के समर्थन करते थे। आज आंगनबाड़ी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब क्या बेटी भगाओ की पारी आ गई कि 48 घंटे में आप अपने नौकरी में वापस नहीं आएंगे तो आपको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, तनख्वाह रोक दिया जाएगा। ये जो प्रशासनिक दबाव है, ये राजनीतिक दबाव है, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। देखिए, इन्होंने पहले ही मांग किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कि हमको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। ये 16 प्रकार के काम करते हैं, मैंने गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार 16 प्रकार के, जो कोई नहीं करते वो सब काम ये लोग करते हैं। और परिवार को छोड़ करके गरीबी में 5,000 4,000 में कितना परिवार चलता है। चर्चा के माध्यम से इनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्र के पहले इनको बुला करके बाकायदा कहा गया था कि हम आपकी मांगों को करेंगे। देखिए, शिक्षकों का जहां तक बात है, 1 जुलाई 18 से संविलियन हुआ। अब ओपीएस और एनपीएस के झगड़े में जिसकी संपूर्ण सेवा 9 साल 9 महीने होगी, उन्हें एनपीएस। चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले विकास जी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जो मांगे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। विकास जी, लगातार आंदोलन चल रहा है। पिछले साल भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने आंदोलन किया था और उसके बाद मानदेय में बढ़ोतरी करके थोड़ा बहुत बढ़ाया भी गया था, 1,500 रुपये और 750 रुपये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बढ़ाकर 6,500 रुपये और सहायिका को 3,250 और मिनी आंगनबाड़ी 4,500 किया गया। लेकिन अब जो इनकी मांग है, 1 से 1.5 लाख ये संगठन के लोग हैं और इनका कहना है कि कम से कम कलेक्टर दर पर मानदेय तो हो। हम इतना सारा काम करते हैं और 6,500 रुपये या 3,200 रुपये में होता क्या है? कम से कम कलेक्टर दर पर मिलेगा तो 12 से 15,000 रुपये तो कम से कम मिलेगा। तो सरकार इस पर, इसका रुख क्या है सरकार का? सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है अभय जी। जी, जैसा कि हमारा संपूर्ण विकास और सामूहिक विकास की कांग्रेस की परंपरा रही है और आप अभी तक देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से कांग्रेस सरकार यहाँ से लगभग 4 साल हो गए हैं, आप देखेंगे सर्वांगीण विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति का भी विकास होना ही हमारा लक्ष्य है। उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के 36 वादे जो हमारे घोषणा पत्र में थे उस पर हम लोग कायम है और वो अभी हमारे पास अभी 7-8 महीने का और समय है। जो भी हमारे वादे किए गए, चाहे नियमितीकरण को लेके, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके, वो सब पूरे होंगे। अभी तक हमारे 36 में से लगभग 32 से 33 वादे पूरे हो चुके हैं। चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे धान खरीदी का रेट हो,
जो आज जहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा धान खरीदी का रेट अगर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है तो वो कांग्रेस सरकार की देन है। किसानों का कर्ज माफी का हमने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफी करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर पूरे किसानों का कर्जा माफी किया। उन किसानों में कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता थे, उनके भी कर्ज थे, डॉक्टर रमन सिंह, धरमलाल कौशिक जैसे नेता, उनका भी कर्ज माफ हुआ, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। रही बात अभी जो कर्मचारी संघ थी, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होगा। जो भी उनकी जायज मांगे होंगी उनको निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार पूरी करेगी, और उसके लिए हम लोग ये हमारे विकास जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहले बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अपने मांगों के लिए आंदोलनरत हैं, अब उनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन उनको मिले? इसके पहले ही आदेश जारी हो जाता है कि अगर वो काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, मानदेय भी रोक दो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शासनिक व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होगी, अगर उसके चलते अगर शासन आम जनता, आम नागरिक, ग्रामवासियों और सुदूर जंगलों में रहने वाले आदिवासी क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को अगर कोई तकलीफ होगी तो उसके लिए प्रशासनिक कड़ाई जरूरी है। लेकिन इनके मांगे जायज है ना जायज है उस पर हम लोग नहीं करें, इनके पे सब विचार किया जाएगा। समिति बैठेगी, अभी विधानसभा का सत्र है, बजट होगा, आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी जायज होगा उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उस पर निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि हमारा पूरे जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता है, सब हमारे भाई बहन है। कांग्रेस सबको एक नजरिए से देखती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, तो सबका सर्वांगीण विकास करना हमारी प्राथमिकता है। चलिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। आपकी तरफ से ये आश्वासन आया है तो निश्चित तौर पर जो है लोग भरोसा कर सकते हैं कि इस पर सरकार विचार करेगी, जो जायज मांग होगी वो पूरी भी की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता KS चौहान जी भी इस बीच जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। आपने अभी विकास बजाज जी को भी सुना और इससे पहले हमारे साथ कर्मचारी नेता विजय झा जी भी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन पर हैं। लेकिन एक परिपत्र जारी होता है और कहा जाता है कि अगर उन्हें समझाया बुझाया जाए और आंदोलन खत्म नहीं करते तो मानदेय रोक दिया जाए। तो उनकी मांगे जो हैं उन पर विचार हो रहा है या उन्हें धमकी दी जा रही है? निश्चित रूप से धमकी ही दी जा रही है, क्योंकि ये प्रभाव की राजनीति नहीं है, तो दबाव की राजनीति चली जा रही। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मांग जो होती है, मांग जब वादे के साथ आ जाती है तो वो मांग नहीं होती है, वो हक हो जाता है, जिसका वादा कर दिया जाता है। और स्वयं भूपेश बघेल जी ने उनके मंच में जाके, उनके पास जाके 2018 में जाके उनसे वादा किया था, और वो अब हमारे भाई बहनों की मांग नहीं है, वो हक है। और हक को आप कुचला जा रहा है और अननेसेसरी प्रेशर डाल के उनसे ये आंदोलन बंद करने को कहा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि 2018 में कांग्रेस को वोट नहीं दिया था लोगों ने, जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, उनके वादों को वोट दिया था। अपनी पूरे वादे पूरे करने के लिए, अपनी मांग को, हक जब आगे था, हक को लेने के लिए जब वादा हो जाता है तब आप इनको बोलते हैं कि हम ठीक है, आप वो वोट देते हैं, हमारे हित में ये वाला निर्णय आप करिए तुरंत से तुरंत। अभी तक 4.5 साल के आसपास होने को आ रहे हैं, अभी तक आपका कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करेगा इंसान? आज सिर्फ एक वर्ग नहीं, आप दूसरे वर्गों को भी देख लीजिए। अनियमित कर्मचारी हो गए क्या? 2500 आपका बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? बिजली बिल इस पर भी चर्चा करते हैं चौहान साहब, चूंकि पहले मुद्दा एक एक कर चर्चा करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहले बात हो रही थी। बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। विजय जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक तो जैसे कलेक्टर दर पर मानदेय की तो मांग है ही, और उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं जिसको लेकर वो लगातार आंदोलन चल रहा है? एक तो बहुत अल्प वेतन मिलता है, उससे परिवार नहीं चल पाता जी। उनकी जो प्रमुख मांग है वो तो कलेक्टर दर पर वेतन देने की है ही। उसके अतिरिक्त तो लोग, महिलाएं नारा लगा रही नया रायपुर तूता में कि ना वेतन है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। इतना काम वो लोग करते हैं। तो एक तो उनकी ये मांग भी है कि जो आंगनबाड़ी
सहायिका है, जी। उन सबको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो पद रिक्त हैं उसमें पदोन्नत करना चाहिए 100%, और जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता हैं उनको महिला बाल विकास में जो पर्यवेक्षक के पद है उसमें 100% पदोन्नति देना चाहिए। पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या, हर काम को आजकल मोबाइल से लेते हैं, लेकिन सरकार ने जो मोबाइल दिया है वो बिगड़ा और खराब है, न मोबाइल का कोई उनको भत्ता मिलता है, तो वो कैसे मोबाइल में काम करें। इन सब मांगों के लिए, और चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में इन्होंने विपक्ष में जब थे तो मंच में जा करके कहे थे कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं विकास भाई को धन्यवाद देता हूं, यदि वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि 48 घंटे में यदि मांग माने वापस नहीं आते हैं तो उनका तनख्वाह काट दिया जाएगा, सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ये प्रशासनिक निर्णय है और काम रुकेगा तो ऐसा होगा। यदि आप ऐसा बोलते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। लेकिन आप विपक्ष में थे तो खुद इस बात का विरोध करते थे। भाजपा सरकार में कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों का सर फटा है, सबका आप विपक्ष में थे तो समर्थन करते थे। कई मंच में मैं भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, किरणमयी नायक जी को बुला करके मंच में संबोधन कराता था। तो जब विपक्ष में रहोगे तो आपके विचार अलग हैं और पक्ष में रहोगे तो आपके विचार अलग हैं, ये मैं समझता हूँ। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। जो त्रुटि है, गलती है, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। उसके बाद भी आपकी सत्ता है, आप जो चाहेंगे सब स्वीकार। चलिए विकास जी, अभी आपने विजय जी की बात सुनी, विजय जी की बात पर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कोई प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, विजय जी का सम्मान करता हूं मैं, बहुत सीनियर कर्मचारी नेता है और हमेशा वो कर्मचारी संघ के हक की लड़ाई लड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। देखिए, विपक्ष और सत्ता में रह के ऐसा कोई हमारे विचारों में बदलाव नहीं आ गया। जो भी आज, अगर आप, मैंने अभी पहले भी बात को बोला था, फिर से दोहरा रहा हूँ, हमारे जो छत्तीसगढ़ के 36 वादे थे उनमें से लगभग हम लोग 90% 33% वादे पूरे कर चुके हैं। और जो 2-3 मांगे हैं, मैंने अभी बोला, सुनिए चौहान साहब रुको ना, आएगा आपको मौका मिलेगा। तो जब मैं 2-3 बार जो बात बची है उस पर विचार होगा, इस पे सरकारी विचार होगा, जो जायज मांगे होंगी उनको पूरा किया जाएगा। रहा बात, अरे तो कौन सी अनियमित कर्मचारी हो गए? कई सारे जो हमारी माताएं बहनें हैं जो अभी प्रसव के दौर पे हैं, कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जैसा कि विजय भाई ने बताया कि 16 काम करते हैं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो हमारी बहनें हैं, तो वैसी जरूरतें हैं। अगर ये लगातार हड़ताल करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों बिगड़ती है। तो इसके ऐसा नहीं है कि आपको अगर आदेश दे दिया तो उसके बाद आपके विचारों पर सोचना बंद हो जाएगा। उस पर विचार हो रहा है, अभी बजट सत्र है, 8-10 महीने का समय है हमारे पास। जरूर इस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस पे ठोस निर्णय पे ऐसे पहुंचेंगे ताकि विन विन फॉर ऑल, जो अंग्रेजी में बोला गया, दोनों पक्षों की भी, सत्ता भी अपना काम ठीक से कर सके और जो कर्मचारी आंदोलन थे उनका भी निर्णय उनके हित में हो जाए। रही बात के चौहान जी वादों की बात करते हैं, भाजपा तो ये वादों की बात बताए नहीं, डिटॉल से मुंह धो के आना पड़ेगा इनको। 300 रुपए बोनस, सुनो 300 रुपए बोनस, 300 रुपए बोनस, हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय, है ना, और बेरोजगारी भत्ता, अनेक वादे आप लोग किए, आज तक आपने पूरा नहीं किए। इसका नतीजा ये हुआ कि आपको हम लोग विपक्ष में, हम लोग भी 3 बार बैठे हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद, हम लोग भी 3 बार विपक्ष में बैठे, लेकिन हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि 38-40 से नीचे जाना पड़ा। लेकिन आपको तो 15 के नीचे 34 तक भी तो झूठ सुनिए, झूठ का 90% में सिर्फ ये वादे रुके हुए हैं आपके, और दूसरे कोई वादे नहीं रुके हुए हैं। ना आपके वादे पूरे होते हैं, ना आपके इरादे सही हैं। कुछ भी बात कर रहे हो आप। चलो विकास जी, मुझे लगता है चौहान साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, वो भी जो है कुछ कहने के लिए आतुर दिखाई देते हैं, तो सुन ही लेते हैं ना क्या कहना चाहते हैं चौहान साहब। एक बार उनकी बात पूरी सुनते हैं। बोलिए चौहान साहब, बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि आश्वासन आपने जो 2018 में मंच पे जाके ये बोला था कि हम आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, आपको नियमितीकरण कर देंगे, आपको जो भत्ता है और जो वेतन है वो कलेक्टर के दर से दे देंगे। ये हम आश्वासन देते हैं, हम उसके लिए टीम गठित करेंगे, हम उसके लिए आपको मतलब पहले परीक्षण करेंगे, उसके बाद देंगे। ये आपने बोला था क्या? आपने बोला था कि सीधा कलेक्टर के मानदेय के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अनियमितीकरण को नियमितीकरण कर दिया जाएगा। ये आप
बोला था, आपने ये नहीं बोला था कि टीम गठित की जाएगी, वो सर्वे करेगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। चलिए चलिए, जवाब ले लेते हैं ना विकास जी से। आपने जो आपने उनको वादे याद दिलाए, तो अब विकास जी से जवाब भी लेते हैं। जी विकास जी। जी अभय जी, अब ये इन्होंने इतनी बदतर स्थिति 15 सालों में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की कर दी और जो कर्मचारियों की कर दी कि जो अभी एक बार तो हम लोग ने 750 1500 रुपए का मानदेय बढ़ाया, अब इतना इन्होंने उनको नीचे गड्ढे पे डाल के छोड़ दिया था हमारी माताओं बहनों को, तो उनका उत्थान करने में कुछ समय लगता है। 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया नहीं, 4 साल में हम लोग उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे, तब हमारे ऊपर उंगली उठा रहे। मतलब बेशर्मी की हद होती है किसी चीज की। मैं तो ये बोल रहा हूँ भैया कि हमारे पूरे वादे 36 वादे पूरे होंगे, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको चौपाटी हटाने के लिए धरने पे बैठना पड़ेगा। विकास जी आप भी और चौहान साहब आप भी, बड़ी मुश्किल है साहब। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया गया, आप कहते हैं 15 साल में कुछ नहीं किया। भाई देश की जनता और देश का संविधान वो केवल 5 साल के लिए एक सरकार को चुनती है और उम्मीद करती है कि उसी 5 साल में उसका जीवन बेहतर होगा। विजय जी क्या कहेंगे आप? इस तरह के जो बातें होती हैं कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ या 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम 70 साल इंतजार करें, 15 साल इंतजार करें कि 5 साल जो हमारा एक सरकार का निर्वाचित कार्यकाल है उसकी बात करें। मैं तो कम से कम विकास जी को निवेदन करूंगा कि भाई 15 साल भाजपा ने नहीं किया, या आप बोल रहे हो छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती, इसीलिए तो आपको सत्ता में बैठा ली है। भाई भाजपा नहीं किया इसलिए कांग्रेस को बैठा लगा। अब कांग्रेस वही कर रही है, बल्कि उससे ज्यादा कर रही है। कांग्रेस जो है भाजपा जो गलती की थी उससे ज्यादा गलती कर रही है, तो आप कैसे अपेक्षा करोगे? जनता के पास कैसे जाओगे? आपके जिम्मेदार मंत्री टीएस सिंहदेव जी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं कर पाया और इसके कारण मैं पब्लिक के सामने नहीं जाऊंगा, निवेदन नहीं करूंगा। तो आप तो इस बात को मानो ना कि आपके जिम्मेदार मंत्री हैं जो चुनावी घोषणा पत्र बनाने के संयोजक थे। हम लोग को बुलाते थे, हम बिल्कुल आपकी मांग को कराएंगे, आप जोड़ो। सबको जोड़ा गया, सबको बोला गया, सार्वजनिक मंच में बोला गया। सत्यता को स्वीकार करो और अभी 8 महीने का समय है, जो त्रुटि है उसको आप ऊपर समझाइश दीजिए कि भाई ऐसा करिए। चुनाव का समय हम लोगों ने वादा किया था, केवल भाजपा कांग्रेस के लड़ लेने से पब्लिक का या हड़ताली कर्मचारी का भला नहीं होगा। और बल्कि उस अधिकारी को बोलिए कि बिना चर्चा के एक बार महिलाओं को बुला करके, अनिला भेड़िया मैडम महिला बाल विकास मंत्री बात कर सकती थी। ये कौन सा तरीका है? 48 घंटे सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है विकास जी। संवाद से दुनिया की सारी समस्याएं हल होती हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार को संवाद से कोई परहेज नहीं। तो क्या आप आगे का रास्ता कैसे जाएगा? इन जो हड़ताली कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के ही हैं या अनियमित कर्मचारी जिन्होंने भले ही अपना आंदोलन तो स्थगित कर दिया लेकिन क्रमिक आंदोलन अब भी जारी रखे हुए हैं और जो जिस बजट की आपने चर्चा की उस बजट सत्र का इंतजार भी कर रहे हैं, तो आगे कैसे चलेगी सरकार? क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी हमारे पास और आने वाले 7-8 महीने हैं और अभी बजट आने वाला है। अगले 15 दिन में बजट भी आपके समक्ष होगा, है ना? उसमें आप देखेंगे जो भी हमारे वादे थे, हमारे मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि हमारे कुछ वादे रह गए हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक पार्टी के अंदर और सरकार में विचार हो रहा है। और जब क्योंकि हमको भी जनता के बीच में जाना है तो कोई वादे अधूरे नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। क्योंकि हम लोग जो वादा करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति हमारा ध्येय नहीं है। जनता के हित का काम करना है। छत्तीसगढ़ वासी के एक एक सुदूर अंचल में रहने वाले, कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति के लिए विकास कार्य होगा और अभी तक उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि बेरोजगारी दर आज पूरे देश में सबसे निचले स्तर पे 22%। अगर 2018 में जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 22% लगभग बेरोजगारी दर था, जो अभी 0.04 है। तो इसका ये ऐसे ही नहीं हुआ। आज वनोपज की खरीदी 7 वनोपज की खरीदी करते थे, आज 62 वनोपज की खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में। चौहान साहब मुस्कुरा कर सिर हिला रहे हैं। विकास जी लगता है आपसे सहमत नहीं है। मुझे लगता है आज प्यार का दिन है तो प्यार में कुछ आपको सुनाना चाहते हैं चौहान साहब। नहीं सुनते हैं मेरी बात हो जाए तो उनको मौका दीजिए। 73% पूरे देश का फॉरेस्ट प्रोड्यूस छत्तीसगढ़ से जा रहा है। तो ये सब जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, दूर दराज में स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं,
आज अंग्रेजी सीख रहे हैं बच्चे, आज आज का वैश्विक माहौल हो गया, आज खाली हिंदी से काम नहीं चलिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा होगा। विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, एक बार अब चूंकि देखिए आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बहस की है, आपने प्यार के दिन का पूरा सम्मान किया है, एक दूसरे को बड़े प्यार प्यार से एक दूसरे की जो है कमियां गिनाई है। तो चौहान साहब आपका मौका है, आप भी कुछ कही दीजिए। जी जी जी, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं जी, सरकार ने। दूसरे स्थान पे आते हैं हम पूरे हिंदुस्तान में अपराधियों के मामले में। ये हमने बिहार को पीछे छोड़ दिया है, और जो अपहरण के मामले उसमें तीसरे स्थान पे हैं हम लोग। हम तीसरे स्थान बोलूंगा, फिर आप तीसरे स्थान पे, और उसके बाद चौथे स्थान पे हैं हम लोग बलात्कार के मामले में। ये स्थितियां हैं। और बलात्कार के आप बात मत करो चौहान साहब, फंस जाओगे, बलात्कार की बात मत करो। एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से बलात्कारी प्रत्याशी को आप उतारते और बलात्कार की बात करते। यार आप महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया आपने आज तक, आप बलात्कार की बात करते हैं। आप तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी हो चुके हैं, और आप बलात्कार की बात करते हो। महिलाओं को कभी सम्मान नहीं किया पूरे स्थान में। अरे स्थान, आप तो बलात्कारी को टिकट देते हो, जो पॉस्को है, जो आदिवासी नाबालिग लड़की से बलात्कार करता है उसको आप टिकट देते हो। आपके नेता आपके खुद के मंत्री इस्तीफा देते हैं कि हम आप बलात्कार की बात अपने करते वादों हैं। को पूरा नहीं कर पाए, महिलाओं को कभी आपने अच्छी आप वजह से देखा ही नहीं, तुच्छ सामग्री समझा उसको, आप बलात्कार की बात करते हो। चौहान साहब, बलात्कारी जनता पार्टी है आपकी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वन मैन शो। बलात्कार की आप बात करो। सिर्फ 2.5 साल की कुर्सी बचाने के लिए आपने पूरे देश को मटिया मेट करके रख दिया। एक हम छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा नहीं भेज पाए, आपने छत्तीसगढ़िया को एक 2.5 करोड़ में एक इंसान भी ऐसा नहीं मिला आपको जो राज्यसभा जा सके। दूसरी बात यह है कि आप छत्तीसगढ़ हमारी सम्मानित छत्तीसगढ़ के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, सुनो, सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे। आप विषय से भटक रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप समझ लो, आपके पास कोई मुद्दा और बात करने के लिए चीज नहीं है। चलिए, आप जनता का भला करना चाहते हैं कि कुर्सी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को हक बनता है एक दूसरे की लानत मलामत करने का। आखिर साहब, आप जो दो ध्रुवों पर खड़े हैं तो एक दूसरे की कमियां गिनाएं, क्योंकि विजय जी के मन में बहुत सारी बातें हैं। विजय जी, एक जो बड़ा मसला है, क्योंकि तमाम तरह के आपने शुरू में भी देखा, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के मसले उठाए कि किस तरह से अनियमित कर्मचारी संघ जो है वो अपनी मांगें मनवाना चाहता है, सहायक शिक्षकों की अपनी समस्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जो उनके सहयोगी हैं उनकी समस्या है। क्या आपको लगता है, चूंकि आप जो है एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम तरह की नाराजगी अलग अलग संगठनों, अलग अलग कर्मचारी वर्गों की आ रही है, आने वाले चुनाव में सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? देखिए, मैं दोनों प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आप जितना बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की लाखों जनता देख रही है इस बात को कि किसने क्या किया, कैसे किया। कोई एक दिए का जब तेल खत्म हो जाता है ना, तो उसकी बत्ती जो है भगभगाने लगती है, बुझने की स्थिति रहती है। आप बुझे हुए दिए की स्थिति में मत आइए, अभी भी मौका है, तेल डाल करके दिया को प्रज्वलित कर लीजिए। मांग क्यों, किसको शौक है मुझको बताइए कि धरना प्रदर्शन करे, आंदोलन करे। महिलाएं अपने परिवार को छोड़ करके खुले जंगल में माता सीता जैसे तपस्या कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चा होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। देखिए, समस्या है तब आंदोलन है, उसका निदान करेंगे तो आंदोलन वापस होगा। लेकिन ये दोनों के बीच में कि हम आपको जेल में बंद कर देंगे, हम आपको भाजपा सरकार ने की थी, शिक्षा कर्मियों को, नर्सों को रातों रात जेल में बंद किए थे। हमारे ओपी चौधरी जी कलेक्टर थे, 1:30 बजे रात को जेल खुलवा करके चर्चा करवाते, तब शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ था। मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को एक जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में शासन तक ऊपर पहुंचाइए कि चर्चा ही एक, कोई भी आंदोलन का अंतिम निर्णय, चर्चा, टेबल पर चर्चा और निर्णय। ठीक है, वो 1000 मांग रहे हैं, आप 1 रुपया तो दे सकते हैं। सम्मान करिए, बात करिए, दबा करके आंदोलन को, बात से ही रास्ता खुलता है। बिल्कुल, बात से ही रास्ता खुलता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, दुख है, दुख समुदय है, दुख निदान है, निदान मार्ग है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण के लिए रास्ता भी होता है। मैं विकास जी सम्मान करता हूं आपकी बातों का। आपने जिस तरह से कहा कि हम चर्चा करेंगे, रास्ता निकालेंगे, विजय जी भी यही कह
कह रहे हैं बातचीत के लिए तो बुलाइए, रास्ता तो बातचीत से ही खुलेगा, दबाव की राजनीति से दूर रहना ही सबके हित में है। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एशियन न्यूज में हम चर्चा कर रहे थे कर्मचारी आंदोलन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सहायक शिक्षकों की मांग, ये तमाम तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं या तमाम तरह की मांगें चल रही हैं, क्या ये आने वाले चुनाव में एक कांटा बन सकती हैं? हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद था और हमने उनकी राय भी सुनी और समाधान भी बहुत सीधा है, बातचीत करिए, बातचीत से रास्ता खुलेगा। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।